सर ये मुझे बताइएगा, सूबा भी अपनी जगह मौजूद है, गुड गवर्नेंस के दरिया बहाए जा रहे हैं, विफाक भी अपनी जगह मौजूद है, तब्दीली सरकार भी अपनी जगह मौजूद है, नाम नहाद रियासत मदीना की बढ़ाए चढ़ावे भी हो रहे हैं, बाकायदा गीत भी गाए जा रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ ये हो गई वो हो गई। कराची को कोई जिसको कहते हैं एक रत्ती बराबर भी अटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। कराची में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर एक इदारा जिसको मैं कहा करता हूँ वो के इलेक्ट्रिक मौजूद है, साबका KESC मौजूदा के इलेक्ट्रिक, इमरान खान हो या अंपायर्स हों या वो जो अपने आप को आज़ाद बतला करके किसी को भी 1 मिनट में सामने खड़ा कर लेते हैं वो हों, या ये जमहूरिये हों या कोई भी हो, किसी में इतनी दम नहीं है, इतना मजाल नहीं है कि के इलेक्ट्रिक को बुला करके पूछ ले कि भाई ये क्या हो रहा है। 2 बजे रात को लाइट जाएगी या सुबह 5 बजे जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अल्लामा असद उमर और मौलाना उमर अयूब साहब, उनके सारे फतावे वो सब दरिया बुर्द समंदर बुर्द हो गए। वो कराची के लिए जो खुशियों की गंगा बहाई हुई थी कि अब लोड शेडिंग ख़त्म, इजाफी हमने वो बिजली दे दी, वो किधर जा रही है, किसके घर में? देखें यार, के इलेक्ट्रिक के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो एक बात तो ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि के इलेक्ट्रिक जो है वो अगर किसी बैनुल-अक़वामी सतह के किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का भी ये कोई इदारा होता ना तो वो जवाबदेह होता। ठीक है ना, मुमकिन है किसी अरबी लिबास में किसी को दिखाया जा रहा हो, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक जिन लोगों की मिल्कियत है ये वही लोग हैं जो जवाबदेह नहीं है, जिसकी वजह से आज तक आरफी साहब मैं आपसे बिल्कुल बग़ैर किसी हिचकिचाहट की ये बात कह रहा हूँ, और आप सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड उठा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक के इलेक्ट्रिक आप KESC को जो आपने बेचा, जो एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। कितने पावरफुल लोग होंगे, और ये कोई बैनुल-अक़वामी किसी ताजिर का काम नहीं हो सकता। अब उसके बाद आप ये कहिए कि साहब के इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या डिलीवर कर रही है और के इलेक्ट्रिक जो है वो कितना कमा रही है, तो ज़ाहिर है कि कमाने के तरीक़े इसी तरह होते हैं कि तमाम फ़वाइद के बावजूद वफाक को हुक्म होता है और वफाक उसके बाद उनको बेल आउट पैकेज देता है इस प्रॉफिट के अलावा। लेकिन और भी चीज़ें तो हैं जो मुश्तबा हैं। मिसाल के तौर पे MQM कभी जा कर के वहाँ मुजाहरा नहीं करती, के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर। किसके खिलाफ नहीं कर सकते, सबको पता है। ठीक है, अच्छा, जमात इस्लामी वाले वाहिद हैं कि जो जा कर के वहाँ मुजाहरे की ज़रूरत रखते हैं और वो करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि उनको वहाँ पे घर की बात है इसलिए कर सकते हैं। किसी से खुश हैं आफाक अहमद साहब? मैं अपने आप से खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि जो मेरे बस में है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ और मुनाफकत नहीं करता। अच्छा, आपको पता है बहुत सारे लोग आपको मैं ये बाकायदा मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मैं इस काम में कहते होंगे, मैं ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ करने के बावजूद भी आपको अमली सियासत में ज़्यादा फ़ाल देखने के ख़्वाह हैं, मगर आप इस मामले में सुस्त ज़्यादा हैं या आप अब प्रैक्टिकली मायूस हो चुके हैं इन सब चीज़ों से? आपने कहा यार बस चलने दो। मैंने आपसे कहा मैं खुश हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मायूस हूँ। मैं जितना काम करता हूँ अल्लाह ने उससे ज़्यादा रिज़ल्ट दिया, और जितना मैं काम करता हूँ मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बिसात से बढ़ के करने की कोशिश करता हूँ। मैं सुबह फजर के बाद उठता हूँ, उसके बाद से मैं काम करता हूँ और सिर्फ यही काम करता हूँ। देखिए मेरे बस में जो चीज़ है, मैं बंदूक लेके लड़ नहीं सकता, ठीक है ना, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं लोगों को उनमें अवेयरनेस पैदा कर सकता हूँ, मैं उनकी रहनुमाई करने की कोशिश कर सकता हूँ कि ये गलत रास्ता है और ये दुरुस्त है, और वो मैं दिन भर करता हूँ और उसमें मुझे कामयाबी हुई है। देखिए लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं अपने आप से मुतमईन इसलिए रहता हूँ कि मैं अपना हक़ अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। नताइज की परवाह मैंने कभी भी नहीं की, इसलिए कि मैं जहाँ कौम परस्त हूँ वहाँ थोड़ा सा रिलीजियस भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि नताइज का इख्तियार तो अल्लाह के महबूब जिसके लिए ये कायनात खुदा ने तख्लीक की उसको अल्लाह ने नहीं दिया। जब वो अपने चचा से ज़िद कर रहे थे कि कलमा पढ़ लीजिए और फिर
बाद में इसरार करते रहे कि मेरे कान में पढ़ लीजिए, तो हुजूर की इस बेचैनी को देख के जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने भेजा और कहा है मोहम्मद आप कोशिश कीजिए, हिदायत देना ना देना तो हमारे इख्तियार में। तो नताइज का इख्तियार तो अल्लाह के महबूब के हाथ में भी नहीं था। लेकिन एक वो थ्रस्ट नहीं होती, एक कि कराची में एक मायूसी है, एक सरासीमगी सी है, वेयर टू गो, किससे बात करूं, कौन है मसीहा, हर आदमी बेचैन है। मैं जिन लोगों से मिलता हूं वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम किसके पास जाएं, वो एक यतीमी वाली सूरत हाल होती है। तो आफाक अहमद एक हंगामी दौरे करें, जलसे करें, जुलूस करें, लोगों में जाएं, मिलें, इस तरह की कोई चीज़ मुमकिन है? मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं करता हूँ, लेकिन देखिए लोगों की ये सब कुछ भी उन्हें अच्छा लगता है जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं। लेकिन मैं लोगों से मिलता हूँ ना, तो लोगों की भी ये ख्वाहिश होती है आफाक भाई सबको एक हो जाना चाहिए, आफाक भाई सबको एक हो जाना चाहिए। मैं उसके ऊपर कभी भी कोई बहुत जज्बाती बात इसलिए नहीं करता कि किसी को नागवार ना गुजरे। लेकिन परसों एक प्रोग्राम में टीवी के मुझसे बार बार इसरार किया कि आफाक भाई क्या सब लोग एक नहीं हो सकते? तो मैंने कहा कि देखिए मेरे अल्ताफ़ साहब से इख्तिलाफ़ात किस बुनियाद पर थे? इस बुनियाद पर कि आप लफ्ज़ महाजिर से जो इनराफ कर रहे हैं, दस्तबरदार हो रहे हैं, ये कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप अपनी शनाख्त से इनकार करने के बाद अपने हक़ का दावा नहीं कर सकते। आपकी एक शनाख्त रिकगनाइज़ हुई है, उस शनाख्त से आप अपने आप को दस्तबरदार मत कीजिए। उन्होंने नहीं बात मानी। मैंने कहा मैं आपके साथ इस बुनियाद पे काम नहीं करूँगा मुत्तहदा के नाम पर, और मैंने अलहदगी इख्तियार की। आज जितने भी लोग हैं, जिन लोगों की जो ख्वाहिश है कि सबको एक हो जाना चाहिए, मैंने कहा कि देखिए मैं सबका एहतराम करता हूँ। जो लोग जिस नाम पर जिस तरह भी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। लेकिन कौम को ये अपने तौर पर जायज़ा लेना चाहिए कि जिन लोगों के एक होने के लिए सबकी ख्वाहिश है, वो सब एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं और किसी एक जगह से अपने आप को डिसएसोसिएट करके अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की। बिल्कुल क्लियर कि हर एक को जस्टिफाई करना चाहिए कि उसने अल्ताफ़ को क्यों छोड़ा। अगर इस वजह से छोड़ा कि अल्ताफ़ ने महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार किया था, तो क्या आज वो महाजिर नाम पर काम कर रहे हैं? अवाम को सोचना चाहिए। अगर इस वजह से उन्होंने अल्ताफ़ से अपने आप को डिसएसोसिएट किया कि अल्ताफ़ ने मुल्क दुश्मनी की बात की, तो क्या 2007 में ये लोग पानी को मम्मम कहते थे, खाने को हप्पा कहते थे, ये फीडर से दूध पीते थे? 2007 में अल्ताफ़ ने जहर अफशानी की इंडिया में बैठकर। ये सारे लोग टीवी पर बैठकर वकालत करते थे अल्ताफ़ की। अगर किसी के ले जाने पर, जिसका मैं कहता हूँ ठाकुर का शुक्रिया कि वो ले गया, तो ठाकुर के ले जाने पर अगर आपने वफ़ादारी तब्दील की, किसी के कहने पर वफ़ादारी तब्दील की, तो इसका मकसद ये है कि आपने नज़रियाती इख्तिलाफ़ की वजह से नहीं की, और किसी के कहने पर की और किसी ने आपको अलहदा करके ग्रुप बनाए, उसके पीछे उसके कोई मकासद होंगे ना। वो उन मकासद को पसे पुश डालकर दोबारा आपको एक क्यों होने देगा? और आप में क्या इतना दम है कि आप उनकी ख्वाहिशात को, उनके अहकामात को डिफ़ाई करके आप रिस्क लेके एक होने की कोशिश करें? अगर अवाम ये समझती है कि हाँ ये कर सकते हैं, तो सबको एक हो जाना चाहिए। और अगर अवाम को लगता है कि नहीं ये अल्ताफ़ से अपनी डिसएसोसिएशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो फिर आप उनसे उम्मीद मत लगाइए। आफाक अहमद, अगर कोई इस तरह की कोई काम होता है तो आफाक अहमद किस हद तक जाने के लिए तैयार है आगे? क्या आप अपनी पोजीशन को दस्तबरदार? देखिए मैं अल्ताफ़ साहब से जिस बात पे मेरा इख्तिलाफ है बुनियादी, वो तो सीधा ये है ना कि अल्ताफ़ ने महाजिर नाम से अपने आप को अलग क्यों किया। मुल्क दुश्मनी तो बाद में सामने आई ना। मैं आज भी अपने उस बात को दोहराता हूँ इसलिए कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। अल्ताफ़ साहब बरतानवी पासपोर्ट से दस्तबरदार होकर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान आए और जो मुल्क दुश्मनी की बात की उस पर शर्मिंदगी का इजहार कहें कि गलती है, और उन्होंने अभी माफ़ीनामा तक लिख के दिया है। अगर अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान के जुग्राफिये में रहकर महाजिर हुकूक़ की उसूल की जद्दोजहद करेंगे, आफाक उनके पीछे काम करेगा। लेकिन महाजिर नाम पर मेरा इख्तिलाफ था ना अल्ताफ़ से, मैं उनके चेले चपाटों के साथ सिर्फ इस बुनियाद पर काम कर लूँगा किसी की ख्वाहिश है। अच्छा, ये जो मैं अगर कभी अल्ताफ़ साहब अपनी गलती मान लें और अगर वो महाजिर नाम पर सियासत करें, तो ज़ाहिर है कि वो तो हम तो उसके मातहत काम कर चुके हैं, हमें क्या उसमें कोई हमारी आना का मसला थोड़ी है। अच्छा, ये नफीस लोग जो हैं इनसे कहीं कोई इश्तराक अमल हो सकता है या पाक सरज़मीन पार्टी से किसी हवाले से कभी आइंदा? देखिए मैंने जर्नली सबका कहा कि कोई बंदा जो अल्ताफ़ से अपने आप को डिसएसोसिएट करके बैठा है, वो अपनी इस अलहदगी को जस्टिफाई करे कि उसने क्यों की। नज़र आ रहा हो इस वजह से कि नज़रियाती इख्तिलाफ थे। यही लोग थे अल्ताफ़ की बगल में अपने सर फंसा कर सर पे हाथ फिरवाते थे और तस्वीरें खिंचवाते थे और रूहानी बाप कहते थे।
एक दिन में अल्ताफ़ कैसे इनको पता चल गया कि गलत है? सिर्फ इसलिए कि कहीं से इशारा हुआ। मैं तो एक अरसे से कह रहा था कि अल्ताफ़ गलत है। उस वक्त तो आप अल्ताफ़ के, जो अल्ताफ़ से इख्तिलाफ करे उसको गद्दार कह के मौत का हकदार यही लोग ठहराते थे। यही लोग बैनर और पोस्टर चस्पा करके और रैलियाँ निकालते थे। तो उस वक्त अल्ताफ़ की मुल्क दुश्मनी इन्हें नज़र क्यों नहीं आई? उस वक्त इन्हें अल्ताफ़ गलत नज़र क्यों नहीं आया? आप किसी के कहने पर अगर वफादारी तब्दील कर रहे हैं, इसका मकसद है कि आप फैसले करने के काबिल नहीं हैं। सर बिल्कुल इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं। ये मुझे बताइए, सियासत को कितना अरसा हो चुका अब तक? किसकी सियासत को? आपकी अपनी सियासत को। हमें तो ऐसा लगता है हम पैदा हुए तब से सियासत कर रहे हैं। तब से सियासतदान है आप? मतलब मैं सियासतदान नहीं हूँ, सियासत कर रहा हूँ। मैंने कहा सियासत तो सियासी वर्कर भी करता है। ये आपकी लोगों के नज़दीक ये आपकी नाकामी नहीं होगी फी ज़माना जो एक सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिज्म का दौर है कि आफाक अहमद को एक भी वजारत नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। आप इसे अपने काम में समझते हैं? अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों की मिसाल दे सकता हूँ। सिंध के अंदर मेरा ख्याल है, मैं जो मिसाल दे रहा हूँ उसका मकसद ये नहीं है कि मैं उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ। चाहे आप GM सैयद को मुल्क दुश्मन कहिए, लेकिन GM सैयद के नज़रियात और GM सैयद की किताबें आज भी सिंधियों के लिए बहुत मुक़द्दस हैं। ठीक है ना? GM सैयद कितनी मरतबा इलेक्शन जीत गए थे पाकिस्तान बनने के बाद, और कितनी मरतबा पीपल्स पार्टी को उन्होंने डिफीट दी। बात ये थोड़ी होती है। देखिए, सच्चाई के लिए ये दलील नहीं है कि वो जीत गया। अगर सच्चाई के लिए ये दलील है कि जीत गया, तो मैं बहुत ही आसान सी बात करूं कि करबला के मैदान में कितने लोग बचे थे? क्या अगर वहाँ शहादतें ज़्यादा हो गई और यजीद जो है वो उसकी फ़ौज जश्न मना रही थी, तो क्या सच्चाई हार गई थी? बात यह है कि वहाँ पर भी सच्चाई की फतह रही और सच्चाई आज तक ज़िंदा है। और कहाँ हैं बाकी लोग? राइट सर। नाजरीन, ये थे आफाक अहमद साहब।